नमस्कार, मेरा नाम विनोद सालवे है। मैं एक सोशल वर्कर हूं और समाज के प्रति इस देश में जब रहता हूं तो मुझे पता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश ने मुझे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। मेरे संवैधानिक अधिकार हैं, मेरे फंडामेंटल राइट जो मैं पैदा होते ही मुझे मिले हैं। तो उन विषयों पर मैं आप बात करूंगा और हमारे उन अधिकारों को किस तरह से छीना जा रहा है और हम देश के नागरिक जो अपने आप को सो कॉल्ड जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, उन नागरिकों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हो? क्या आपकी सरकारें ईमानदार हैं अपने अपने राज्यों की? और वो सेंटर सरकार, क्या वो ईमानदार हैं? यह मैं इस वजह से पूछ रहा हूं, आप सभी को पता है कोविड-19 ये जो बीमारी तथा कथित महामारी, मैं इसको झूठी महामारी कहता हूं, ये जब आई थी तो पिछले साल 2020 में, पिछले साल भी नहीं 2020 में ये सारी चीजें शुरू हो गई और आज हम पर ये थोपी जा रही है और हम इसके आदी बन चुके हैं। मेरे पास ये कागज है, इसे आरटीआई कहते हैं, आप देख सकते हो। अब इस आरटीआई में लिखा हुआ है कोरोना वैक्सीन लेने पर यदि किसी की मौत हो जाती है या साइड इफेक्ट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, सरकार या वैक्सीन कंपनी? क्या परिवार को मुआवजा दिया जाएगा अगर किसी की मौत होती है? बहुत सारे सवाल हैं। जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ऐसी आशंकाएं लोगों को हैं। जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सवाल पूछे गए हैं। अब सवाल में जवाब में ये लोग कह रहे हैं, ऐसे 7 सवाल है, मैंने 2-3 ही पढ़े। यहां पर लिखा है कि सारे प्रश्न अफवाहों पर आधारित है और कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी पर है और नहीं लेने पर सरकार कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और अगर किसी को इससे नुकसान होता है तो कोई सरकार की तरफ से मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। यानी कि सरकार ने अपना पल्लू झाड़ लिया कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको लेनी है तो ले आओ और जो कुछ भी दुष्परिणाम होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। दूसरा ये वैक्सीन हो गई। अब ये दूसरा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी तरफ से है। यहां पर लिखा गया है क्या आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है? लेकिन यहां लिखा है आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन इन इंडिया, इट इज वॉलेंटरी। अब ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो भारत सरकार के तहत आती है, ये लिख के दे रही है, फिर भी आप लोगों को जबरन कह रहा है कि 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव वाली आपकी रिपोर्ट लेके आइए, हम आपको हमारे एरियाज में एंटर नहीं करने देंगे। क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? आप जागरूक नागरिक हो ना, भले आदमी हो, ईमानदार हो, लेकिन यह जो सरकार आपके साथ खेल कर रही है, क्या आपने कभी आवाज उठाई है? अब जैसे मैंने ये आपको कोरोना के बारे में बताया, इसके बारे में कुछ जानते हो? ये जो कागजात जो है, ये मैं यहां लेके बैठा हूं, ये सारे कागजात जो लेके बैठा हूं मैं, बहुत सारे कागजात, ये हम स्टडी करते हैं। आप कब वक्त निकालोगे? कब निकालोगे वक्त? दूसरा ये है आईसीएमआर का, आप देख सकते हो। इसमें लिखा है व्हाई वेयरिंग मास्क इन मैंडेटरी ऑन द कंट्री, मास्क वेयरिंग कॉजेस CO2 इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोक्सिया, PI क्लेरिफाइड, यानी कि प्लीज क्लेरिफाइड, यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि मास्क पहनना स्वस्थ आदमी ने जरूरी नहीं है। स्वस्थ आदमी इसने जरूरी नहीं है और साइंटिफिकल स्टडी बताती है अगर एक स्वस्थ आदमी लगातार 8 घंटे से ज्यादा अगर दिन में मास्क पहनता है तो उसके शरीर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलने की जरूरत होती है, जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में अगर हम मास्क लगा के रखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते रहता है। जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिलता है और इस वजह से हमारे फेफड़े जो है वो कमजोर होते हैं
और कमजोर होने की वजह से हमारे शरीर में पहले से ही बहुत सारे ऐसे जीवाणु विषाणु हैं जो अलग अलग रोगों को उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में बैठे रहते हैं। वो फिर एक्टिव हो जाते हैं कम ऑक्सीजन की वजह से, और वो छुपी हुई बीमारियां हमारे शरीर में घर करती है और अलग अलग तरह की बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं और हमको कैंसर भी हो जाता है। यह साइंटिफिकली स्टडी है, क्योंकि हमको उन सारे पुर्जों को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और आज तक के ऐसे कोई स्टडी नहीं है, कोई एक भला आदमी जो अपने आप को ईमानदार कहता है लेकिन अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है, अपने घर परिवार में ही चार दीवारी में कैद है, अपने काम से घर, घर से काम, या तो कोई एंटरटेनमेंट देख लेगा उसको, और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही लोग 26 जनवरी को, 15 अगस्त को यहां लगाएंगे तिरंगा झंडा और शान से दिखाएंगे कि हम सो कॉल्ड देशभक्त है। क्या उन आदमियों ने कभी 10 रुपए का ऑनलाइन कोई आरटीआई डाली है? कभी उसने पूछा है कि बताइए कि मास्क का एक कोर कितने साइज का होता है और कोरोना वायरस का साइज क्या है? क्या वो माइक्रो मीटर में है? कोरोना वायरस क्या माइक्रो नैनो मिलीमीटर में है, माइक्रोमेम में है? कौन से न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से उसको देखने पर वो ढूंढा जाता है? कभी आपने उस चीज के बारे में सोचा है? सो कॉल्ड अपने आप को देशभक्त बोलने वाले आदमी, कोई नहीं करोगे। आपको अपने परिवार से मतलब है। अब परिवार की बात आती है तो परिवार से बच्चों के ऊपर आती है। बच्चे जो आपके कलेजे के टुकड़े हैं, वो बच्चे जिनके वजह से आपकी हस्ती है। आपको कोई नहीं पूछता कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, आपको पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं। लेकिन अब यह जहरीली टीका लगाने से तुम्हारे बच्चों की मौत होगी, तुम्हारे बच्चे नपुंसक होंगे, तुम्हारी बच्चियां गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी। आपने कभी जाना है यह होगा तो क्यों होगा? क्या कारण है उसका? आपको आपके बच्चे अगर 15 से 18 साल हैं या कॉलेजेस में हैं, उनको बताया जाता है कि अगर कॉलेज में आना है, एग्जाम्स में बैठना है तो आपको टीका लेना अनिवार्य है, वरना हम स्कूल में बैठने नहीं देंगे। यह भेदभाव किया जाता है, जिन्होंने लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है। आपसे बिना आपका इन्फॉर्म कंसर्न लिए हुए आपको बताया जाता है कि सरकार ने इसको बताया है, शासन से हमें आदेश आए हैं और इस वजह से हमारे स्कूल में या कॉलेज में हमें ये दिया जाना है, हम इस दिन लगाएंगे। और पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप इस पर बताइए क्या आप अपने बच्चों को देना चाहते हो नहीं। इतना खाली आधा अधूरा कंसर्न पूछते हैं, यस या नो। लेकिन उनको यह बताना होगा स्कूल अथॉरिटीज को, वो अधिकारी को, शासन को, जो ये लिखित में बोल रहा है कि आपके लिखित में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो कागज दिखाना होगा। ये सिर्फ वर्बली बोल देते हैं और ये चलाइए, और स्कूल वाले इनके बात में आकर वो चलाते हैं। और इसके बाद क्या होगा, बात क्या होगा वो तो बात की बात में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले कानून में लिखा हुआ है कि आपको उनको, जो पेरेंट्स हैं, उनको पूरी तरह से इन्फॉर्म कंसर्न बताना होगा कि ये जो आपको बच्चों को टीका लगाया जाने वाला है, ये किस किस चीज से बना हुआ है, इसमें क्या चीज डली हुई है, क्या आपके बच्चों को फायदा दे सकती है या क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, किस तरह से बनी हुई है, इसमें क्या मिला हुआ है, इसके दुष्परिणाम बाहर के देशों में क्या हो रहे हैं जब बच्चों के ऊपर इसको ट्रायल किया गया। और ये जो हुआ करने जा रहे हैं, ये सब इतने जल्दी कोई भी टीका बन के नहीं आता है। कम से कम 10 या ज्यादा से ज्यादा 15 साल लग जाते हैं। इसके बावजूद आपके बच्चों को वो चूहे बना रहे हैं, यानी कि जैसे बंदरों पर, चूहों पर जिसकी ट्रायल की जाती है, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, पहले 2 फेस उसमें गुजारे जाते हैं और क्योंकि वो इंसानों के लिए हैं, फिर इंसानों पर ट्राई किया जाता है। जब जानवरों पर सक्सेस होने के बाद इंसानों पर किया जाता है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे आपके बच्चे को चूहे बना रहे हैं। आपके बच्चे मर जाए तो मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। और आप उनकी आधी अधूरी बात को यकीन मानकर या डर कर कि हमारे बच्चे का साल बर्बाद होगा, करियर बर्बाद होगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसको हॉल टिकट नहीं मिलेगी, उसको फेल किया जाएगा, इन सारी डर की वजह से आप उस साइन कर देते हो आपका कंसर्न, जो पूरा इन्फॉर्म कंसर्न नहीं होता है। इन्फॉर्म कंसर्न वो होता है, वो सारी चीजें वो बताने के लिए वो बाध्य हैं। आप पूछते हो, भले आदमी हो आप, इस देश के ईमानदार हो, क्या इसके बारे में आपने सोचा है? मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर ये अवेकन इंडिया मूवमेंट ने लेटर निकाला हुआ है सारे स्कूलों को, और इसमें लिखा हुआ है
लेटर बाय लाइबिलिटी फॉर स्कूल प्रिंसिपल्स, administrator and others authorities forcing children to take experimental corona vaccine and thereby putting their life in danger। आप हमारे बच्चों को खतरे में डाल रहे हो और ये जो तथाकथित जो एक्सपेरिमेंटल की जा रही है इसके द्वारा लेटर्स, ये जागरूक नागरिकों का काम होता है, इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। ये इंडियन बार एसोसिएशन का लेटर 42 पन्नों का है ये, और यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट मोस्ट सीरियस, और इसमें भी लिखा हुआ है कि टू फॉलो द लॉ ऑफ इन्फॉर्म कंसर्न एंड टू द फिक्स द लाइबिलिटी अपॉन स्कूल अथॉरिटीज प्रिंसिपल एक्सेट्राज who are violating the law and forcing the children to take experimental corona vaccine and thereby putting their life in danger। ये हम सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं। अगर आपने इस तरह के इसके अंदर जो लिखे हुए बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके द्वारा इनको जेल हो सकती है, क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी देते हैं और बच्चे अगर डेंजर में आ जाएंगे तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। तो ये किया जा रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप कर रहे हो? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। आप कहां हो? क्या कर रहे हो? स्वार्थी बने हुए हो अपनी नौकरी के लिए कि अगर हमने नहीं लिया। मैं इस लाइव के बाद एक और लाइव बनाऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा, अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहां पर यह लिखा है, इसमें 22 पॉइंट्स हैं, 22 टोटल। एक एक जो घटक इंग्रेडिएंट्स जो तत्व उसमें मिले हुए हैं उसके बारे में इसके बाद में बताऊंगा कि क्या है, आपके ऊपर क्या असर करता है, तो उसके बारे में भी आप देखें। लेकिन मैं ये लाइव सिर्फ इस विषय पर लगाऊंगा कि मास्क वैक्सीन के बारे में। अब देखिए, वैक्सीन लगने के बाद हमारा जो संविधान है ये कहता है कि हम किसी के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन सरकार आपके साथ धोखा कर रही है, धोखा कर रही है आपके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, माय लॉर्ड, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम टीका लेने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मास्क लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम किसी को आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये सारे आरटीआई बताएं जो मास्क के बारे में, वैक्सीन के बारे में, आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में कहते हैं कि हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पिछले दरवाजे से ये अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तहसीलदार को, स्वास्थ्य अधिकारी को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई ये जल्दी जल्दी कराइए, क्योंकि ये सारे के सारे दलाल बने बैठे हुए हैं। ये फार्मा जो लॉबी है, माफिया है, मेडिकल लॉबी है, इनके दलाल बने बैठे हुए, इनको बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, इस वजह से ये जबरदस्ती कर रहे हैं। हर किसी के पास दुकानों में जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसकी कुर्सी पर बैठ बैठ के चर्बी बढ़ी हुई थी, आज वो एक एक दुकान में घूम रहा है या घूम रही है और कह रहा है कि यहां लिखिए कि मास्क लगाना जरूरी है, दोनों आपके वैक्सीन जो स्टेटस है वो बताइए। आईटी एक्ट के जरिए आपको आपकी निजी जानकारी बताने का अधिकार नहीं है, नहीं बता सकते हो आप अगर आपकी इच्छा नहीं है तो। लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ये भेदभाव नहीं है। और आप भले भले इंसान बने बैठे हुए, अब भले बने भी बैठे हो किस सरकार के लिए? उस बेईमान सरकार के लिए जो बिक चुकी है, वो बन चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सदस्य उन्होंने ग्रहण कर ली की। वो क्या कर रहे हैं वहां पर? हमारे PHFI में कौन बैठा है? उसने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है? नीति आयोग का हेड कौन है? वो क्या कर रहा है? आपने कभी समझने की कोशिश करी है? ये किस तरह से बड़ा खेल है, साजिश है। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको एक 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, घर आना है, खाना है, आपके मनोरंजन वाला बिग बॉस देखना है, जो कुछ भी देखना है उसमें व्यस्त रहना है और उसके बाद सो जाना है। दुनिया गई भाड़ में। लेकिन आपको जो लगा है ना, वो आपको क्या करेगा? बहुत सारे लोग, हट्टे कट्टे लोग जो कभी बीमार नहीं पड़े थे, टीका लेने के बाद अचानक से मर गए हैं। कभी सोचा है वो क्यों मरे? ऐसा क्या कारण है? मैं बताऊंगा वैक्सीन के बारे में। अब यहां पर एक दूसरा है, इंडियन बार एसोसिएशन का, IBM का एक लेटर है जो कह रहा है कि अगर किसी ने 2 टीके नहीं लिए होंगे तो आप उनका राशन नहीं रोक सकते हैं।
आप उनको कहीं आने जाने के लिए नहीं रोक सकते। अगर आप रोकोगे तो चाहे वो जिलाधिकारी हो या कोई डॉक्टर हो या और कोई अथॉरिटी वाला हो, अगर उसने ऐसा किया, भेदभाव किया या उनके कुछ पेंशन या राशन रोकने की कोशिश की, तो उनके ऊपर आईपीसी के तहत जो एक्ट है 166, 166, 115, 52, 120B, 34, 323, 336, 307, 304A, 32 और 304, इस तरह के जो कलम हैं वो उनके ऊपर लग सकते हैं। इसके बावजूद आप अपने अधिकारों से अवगत नहीं हैं, आप डर रहे हो, डर के मारे उस बिल में जाके बैठे हो कि आवाज नहीं उठा रहे हो। यहां एक लेटर है, ये हम लोगों को लिख लिख के दे रहे हैं। हम लड़ रहे हैं लोगों से, उन अधिकारियों से जो रेलवे में चढ़ने के लिए नहीं दे रहे। अगर 2 टीके होंगे वो दिखाइए, उसके बाद आप रेलवे में चढ़ोगे। इस तरह का जो एक गुनाह होता है, ये दखल पात्र गुनाह होता है। आप 2 लोगों में भेदभाव करेंगे तो, लेकिन ये कर रहे हैं। ट्रेनों में नहीं चढ़ने दे रहे, बसों में नहीं चढ़ने दे रहे, हम लड़ रहे। आप क्या कर रहे हो? क्या आपको, हम देश के नागरिक हैं, हमें लगता है कि सारे हमारे भाई बहन हैं, तो उनके लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उस आजादी को बहुत सारे क्रांतिकारियों ने लड़ कर ली थी, झगड़ कर ली थी। उस आजादी को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? हम तो लड़ रहे हैं। फिर एक ये है फॉर्म, पिछले साल लॉकडाउन में कई लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गई, उनका रोजमर्रा का आमदनी खत्म हो गई। वही एक्ट जो 1897 का है, 1897, वो जो एक्ट है, और जो 2005 का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों ही एक्ट में इनके आधार पर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। यही कानून बता रहा है कि इस बीच में अगर आपका नुकसान हुआ है तो सरकार जिम्मेदार है उनका हर्जाना देने के लिए, उनका नुकसान भरपाई देने के लिए, वो भी दुगना। 10 लाख हुआ है तो 20 लाख देंगे, और 20 लाख में अगर ये देरी करेंगे तो 18% उनके ऊपर ब्याज सहित उनको देना पड़ेगा। आपको पता है, भले आदमी हो आप, लेकिन आप नुकसान सहन कर भी बैठे हो। जो सरकारी नौकर है वो तो, उनको तो छोड़िए, उनको तो घर में बैठ कर भी पगार आया था, लेकिन वो दूसरे लोग, वो ऐसे फॉर्म भरकर नुकसान भरपाई मांगते हैं, बैठे हुए हैं। अब झंडा लगाएंगे 26 जनवरी को और बताएंगे कि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। कहां है लोकतंत्र? ये नुकसान भरपाई होगी जिंदे लोगों के लिए, ये मरे हुए लोगों के लिए। जो मर जाते हैं ना, टीका लेने के बाद मर जाते हैं, उनका पंजीकरण, या जिनको साइड इफेक्ट आते हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए, और होता है AEFI में, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसके तहत ये दर्ज होता है कि वैक्सीन लेने के बाद, वो टीका लेने के बाद अगर किसी के ऊपर दुष्परिणाम हुए हैं तो AEFI में दर्ज किया जाता है, ताकि और लोगों को मालूम पड़े कि इसको लेने से क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। सरकार आपको छुपा रही है और हम झगड़ रहे हैं। ऐसे जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं हमारे पास, हम बता रहे हैं और झगड़ कर, जैसे पुलिस FIR जल्दी से नहीं दर्ज करती ना, वैसे ही AEFI वाले भी दर्ज नहीं करते, लेकिन हम दर्ज करा रहे हैं ताकि आपको पता चले। लेकिन आप कुंभकर्ण की निद्रा में हो, सोए हुए हो। आपकी ये चुप्पी, चुप रहना और स्वार्थीपना हमारे देश को खोखला कर रहा है, क्योंकि ये देश पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, उसी से पहले इन्होंने संविधान खत्म कर दिया था, आपके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए थे, आपको गुलाम बनाया गया था। और आज भी आप स्वस्थ लोग, ये को मुंह की चड्डी पहनते हो ना, मुंह की चड्डी, ये गुलामी की निशानी है, और आप बता रहे हो कि हां हम गुलाम हैं, जबकि हमारा देश का कानून, देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट, और यहां तक कि वो झूठी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें हो, ये कोर्ट में जाके तो बोलती है हम कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। RTI में बताते हैं ये टीका लेना स्वैच्छिक है, हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। मास्क लगाना वॉलेंटरी है, जो बीमार है, जो बीमार लोगों से मिलने जाता है उसने लगाना चाहिए, स्वस्थ आदमी ने नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये शासन एक चिट्ठी पर्ची छपवा कर देता है लोगों के हाथ में, 200-500 रुपए की पर्ची काटो क्योंकि आपका मास्क नीचे था, और आप
डर के मारे मुझे नौकरी पे जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा, 500 रुपए दे रहे हो, 200 रुपए दे रहे हो और निकल जा रहे हो वहां से। यह आपका बुज़दिलपना है। कोई चार्ज नहीं कर सकते वो, कोई पुलिस वाला ना कोई 188 लगा सकते हैं, ना 269 लगा सकता है, नहीं लगा सकते हैं। आपको डराते हैं। आप डट के देखिए वहां पर और बताइए कि हां आपने मुझे इस वजह से रोका है, तो आप मुझे को इसी के तहत चार्ज लगाओगे। लगा के दिखाइए। नहीं लगाएंगे, लगा ही नहीं सकते। लेकिन आपका डर, आपके डर ने इस बीमारी को बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है। जबकि यह आरटीआई के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा एक कॉमन कोल्ड है। सर्दी जुकाम फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपको बचपन से होते आई है और होना चाहिए। यह हमारे स्वस्थ होने की निशानी है। जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, हमको छींक भी आती है, खांसी भी आती है, सर्दी भी आती है, आवाज भी चेंज होती है, नाक भी बहता है। यह हमारे शरीर का एक परिवर्तन है। इसको आपको डरा दिया। जैसे ही मौसम बदलता है, यह टेस्ट करते हुए टेस्ट भी फेल है। इस गलत की वजह से आपको डरा डरा कर और लोगों को जानबूझकर हॉस्पिटल में मारकर आपको डराया गया है। वो लोग नहीं मरे जो घर में ही उन्होंने इलाज किया है। यह उनका प्लान था कि लोगों को ज्यादा मारो, गलत दवाइयों से मारो, ताकि लोगों में डर बैठे कि लोग मर रहे हैं। नहीं तो इसका डेथ रेशियो बहुत ही कम है। कितना है पता है? 0.03%। और रिकवर कितना है? 99.97%। 0.03% डेथ रेशियो है। टीबी का कितना है? कैंसर का कितना है? HIV से मरने वाले कहां गए? दमा अस्थमा से मरने वाले कहां गए? किडनी फेलियर वाले डायलिसिस पे थे, वो कहां गए? सारे इसमें घुसा दिए, आपको डरा दिया, आप डर गए, आप बुज़दिल बन गए। आप घर में बैठे नाक की चड्डी चढ़ा रहे हो और वो जुलाब पी रहे हो, जुलाब। इसके बाद में जब लाइव आऊंगा, मैं लाइव बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा इसमें 22 जो घटक है जानलेवा, ये देख रहे हो, इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से वो बनी है और आपके शरीर पर क्या असर करती है। और यह आपको फुल प्लान है मारने का। आपको, आपके बच्चों को कोई ना रहे, कोई वारिस ना रहे, ताकि आपकी जमीनें, सारा कुछ आप उनके हाथ में आ जाएगा और आप उनके गुलाम बनोगे। यहां लगेगी RFID, यहां RFID लगेगी, उसके बाद पूरी तरह गुलाम हो जाओगे, तब जागोगे। अचानक से कैंसर के पेशेंट कैसे बढ़ गए? अचानक से हट्टे कट्टे जिम्नास्टिक जो प्लेयर थे, फुटबॉल खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, जिम में कसरत कर रहे थे, अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग से कैसे मर गए? कभी सोचा है? अचानक से ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? हार्ट अटैक कैसे आ गया? पैरालाइज कैसे हो गया? मुंह टेढ़ा कैसे हो गया? बात करने का ढंग कैसे बदल गया? अच्छे खासे थे, टीका लिया, कोई 3 घंटे में मरा, कोई 3 दिन में मरा, कोई 30 दिन में मरा, कोई 3 महीने में मरा, लेकिन मरे हैं। जो हॉस्पिटल में मरे हैं उन्हें मार दिया गया है। लेकिन इस झूठी बीमारी से, जिसका डेथ रेशियो बहुत ही कम है, नहीं मरा है। गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरा है। और एक बात सुन लीजिए, कोई भी जिसने टीका नहीं लिया उसने बीमारी नहीं फैलाई। अगर बाहर से भी कोई ओमाइक्रॉन जिस जो भी कहे, अगर वो आया है तो जिसने टीका लिया है, दोनों लिया है, जिसके पास पासपोर्ट वैक्सीन थी वो गया है और वो लेके आया। इसका मतलब कि वो सुरक्षित कतई नहीं है, कतई नहीं है। उसको हर 6 महीने में लेना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है उन्होंने तो 2 साल हो गए, हट्टे कट्टे हैं। नेचुरली उनको इम्यूनिटी आ गई है, हर्ड इम्यूनिटी आ गई उनमें, वो तो हट्टे कट्टे हैं। और उनसे तो कोई म्यूटेंट भी नहीं हुआ, कोरोना ने रूप भी नहीं बदला। लेकिन जिन्होंने लिया है वो बचने के लिए वो बदलते रहे। तो सुरक्षित कौन हुआ, वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड? ये सरकार जवाब नहीं दे रही, आप पूछ नहीं रहे हो। लेकिन बल्कि आप भले आदमी, अच्छे सोसाइटी के, ट्रेन में चढ़ते हो, कहीं चढ़ते हो, बताते हो अरे आपने मुंह का चड्ढा नहीं पहना है, पहन लीजिए। आपने नहीं लिया है, आप स्प्रेड कर रहे हो। भले आदमी
ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या वो आदमी जिसने लिया हुआ है वो कितना सुरक्षित है, कितना अंदर से ताकतवर महसूस करता है? जिसने लिया है वो महसूस करता है या जिसने नहीं लिया वो महसूस करता है? आप अगर 4 मंजिला इमारत पर पहले रहते थे, लिफ्ट बंद होती थी तो मजबूरन आपको सीढ़ियों से जाना पड़ता था। पहले भी आप 4 माला चढ़े होंगे और अब लेने के बाद भी चढ़ रहे होंगे। आपको महसूस हो रहा होगा कमजोरी, आप नहीं बता रहे हो। आपको पारिवारिक सुख में जो सुख आता था वो आप लेते थे, आज कितना ले रहे हो आप महसूस करते होंगे। यह आपकी निजी जानकारी है, आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए सवाल। कई स्त्रियों के मिसकैरेज हो गए, क्यों हुआ है ये टीका जो क्लिनिकल ट्रायल में हुआ ही नहीं गर्भवती महिलाओं पर, कि गर्भवती महिलाओं को लगने के बाद उनके शरीर पर, उनके गर्भ पर, अजन्मे बच्चे पर क्या प्रभाव करता है, जब इसका क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं हुआ है तो यह सरकार कैसे कह सकती है कि गर्भवती महिलाओं को भी टीका लेना जरूरी है? कैसे कह सकती है जिसका कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं, डाटा ही नहीं है? क्यों कहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती है, एफिडेविट देती है, शपथ पत्र देती है कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर जबरदस्ती करते हैं। ऐसा हर कोई जो कर रहा है, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, मुख्य सेक्रेटरीट हो, चीफ सेक्रेटरीट, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य आरोग्य मंत्री, इन सभी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, इनके ऊपर केस होनी चाहिए, इनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। है कोई ऐसे वकील जो ईमानदार हो, सच्चे हो? आओ सामने, करो इनको पर केस, लाओ इनको घसीटो कोर्ट में। आप हमारे देश के संविधान और कानून व्यवस्था को तहस नहस नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हो, रात दिन मोबाइल में बता रहे हो लीजिए सुरक्षित है, उसका डाटा दीजिए डाटा उसका किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या उसमें है, E5 में कितने दर्ज है, तुम्हारे पोर्टल पे डालिए, उसके आंकड़े दिखाइए। हमको एफआईआर दर्ज करनी है, हमको उन मौतों को दर्ज करना है, हमको इसके साइड इफेक्ट्स को दर्ज करना है, उनके मुआवजे मांगने हैं। लेकिन आप तो हाथ खड़े कर देते हो। हम क्यों मुआवजा देंगे? क्योंकि हमने तो लिखा है वॉलंटरी है। तो आपकी मर्जी थी, आपको खुजान थी, आप गए, आपने लगा लिया, अब आप भुगतो। और ये पीछे से फार्मा लॉबी से दलाली खाएंगे। 35,000 करोड़ हमारे देश के, तुम्हारे हमारे टैक्स के, ये हराम के जने फार्मा लॉबीज को दे रहे हैं और उनसे कमीशन भी खा रहे हैं और हमको बता रहे हैं फ्री का है, लगा लीजिए। तुम्हारे बाप के घर से आया था फ्री का, ये 35,000 करोड़ कहां से आए? ऐसी क्या इतना कल्याण कर रहे हो? लोग चले थे अपने अपने घर पर नौकरी जाने के बाद पैदल बिना चप्पल के, फोड़े आए थे, तभी तो परवाह नहीं की साहब। भूखों मर गए तभी परवाह नहीं की। हर घर दस्तक जाकर हर किसी को राशन नहीं पहुंचाया। हर किसी की नौकरी चली गई है, हर किसी का डाटा नहीं लिया, उसको पैसे नहीं दिए। हां, अपने चेले चपाटे अपने पार्टी वालों को दिए होंगे। केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी आती है, वहां पर राज्यपाल के द्वारा, वहां के गवर्नर के द्वारा जो चलाई जाती है सरकार, अमित शाह के अंतर्गत, उसकी देखरेख में पुलिस वाले लेकर 4-4 लेकर घर में घुस घुस कर ठूस ठूस कर मारे हैं। इनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए। वॉलंटरी बोलते हो ना, तो कैसे घर में घुस कर आपने उनको पर वो सारी चीजें करी? लेकिन हम भले आदमी हैं, हमारी सरकार ईमानदार है, सच बोलती है, दिल से नहीं बोलती है, टेलीक्रॉम्पटन पर भरोसा करती है, लेकिन हमको उस पर विश्वास है। वो जुमलेबाज नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकती। और आप इतने आज्ञाकारी हो, जैसे माता कैकेयी का मान लिया था प्रभु श्री राम जी ने, और मानते ही चले गए थे वनवास में। तो आप तो इतने आज्ञाकारी हो क्योंकि आपकी सरकार भी उतनी ही ईमानदार है ना? आप भले आदमी हो, फिर चाहे आपके संविधान की हत्या हो जाए, आपके मौलिक अधिकार छीने जाए, आपके फंडामेंटल राइट छीने जाए, आपके ह्यूमन राइट छीने जाए, आपको आने जाने पर रोक लगा दी जाए, आप में भेदभाव किया जाए, आपको दूसरे आदमी को भड़काकर, लोगों को भड़काकर, मॉब को भड़काकर आपको मॉब लिंचिंग की जाए, क्योंकि ये
बताएंगे टीवी में, अखबारों में कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, इनके द्वारा आपको हो सकता है। कोई एक कागज है, जिन्होंने दोनों लिया है या बूस्टर लिया है, सुरक्षित है करके कागज दे सकते हो गारंटी से? जिसने लिया है उसको भी हो सकता है, जिसने नहीं लिया है उसको भी हो सकता है, जिसने नहीं लिया है वो भी फैला सकता है, जिसने लिया है वो भी फैला सकता है, जिसने लिया है वो भी हॉस्पिटलाइज हो सकता है, जिसने नहीं लिया है उसको गलत टेस्टिंग से उसको भी हॉस्पिटल में जबरदस्ती ठूस दोगे, आपके नाक में डालकर आपके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, हाइड्रोक्साइड ग्राफिन के छोटे छोटे कण आपके नाक में डाले जाएंगे, घुसा दिए जाएंगे ताकि आपके मस्तिष्क में चले जाए। वो आपके ऊपर क्या असर करेगा आपको घंटा भी पता नहीं है। आप ईमानदार हो, भले लोग हो। अगर कुछ भलाई बच्ची है तो देश के प्रति भी सोचो, मानवता के प्रति सोचो, आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए सोचो, क्योंकि बच्चों को इस तरह से टीका लगने के बाद इनको नपुंसक बनाया जाएगा, बांझ कर दिया जाएगा कि ये अगली पीढ़ी पैदा ना कर पाए। कोई गर्भ ठहर नहीं सकता। आपका डीएनए चेंज करने की यह साजिश है। पता है आपको किस तरह से आपका डीएनए चेंज होगा? क्या चीज ऐसी डाली जा रही है? आपके माता या पिता या चाचा, किसी या ताऊ, आपकी जो जेनेटिकली डीएनए है, जीन्स है, उसके आधार पर आए थे। हो सकता है आपकी आंखें उनकी जैसी हो, आपके बाल उनके जैसे हो, चलने का लहजा हो, रंग हो, नाक हो, रूप हो, हाइट हो, वो आपके डीएनए से मैच करता है। ये आपका डीएनए ही खत्म कर रहे हैं। पता नहीं आप बंदर होंगे, चिंपैंजी होंगे, सुअर होंगे, क्या होंगे पता नहीं। पूंछ आएगी या औरतों को मूंछ आएगी पता नहीं। औरतें गर्भ धारण भी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या 7वें महीने में ही उनका मिसकैरेज हो जाएगा। देखिए, पूछिए, डाटा इकट्ठा कीजिए, जागरूक नागरिक हो ना, इकट्ठा कीजिए, वरना आपको अधिकार नहीं है 26 जनवरी को यह कहना कि मेरा देश लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, हमारा देश संविधान पर चलता है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। यह बोलने के लायक आप नहीं हो, क्योंकि आप अपने उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप स्वार्थी बने हो। आपके 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी और आपका घर परिवार, स्वार्थी बने हुए हो, और अपने बच्चों को मरने के लिए डर के स्कूलों में एग्जाम देने दिया जाएगा, बिठाएंगे नहीं, फेल किया जाएगा, हॉल टिकट नहीं दिया जाएगा। इस वजह से बिना इन्फॉर्म कंसर्न लिए हुए कि पूरी जानकारी हमको दो, कुछ नहीं, सारा आधे अधूरी जानकारी पर चल रहे हैं। जुमले वहां से उन्होंने बोल दिए, आपने सुन लिए, आपको जैसे 15 लाख मिले वैसे ही ये भी चीजें होंगी। लेकिन आपकी सरकार ईमानदार है और आप भले आदमी हो, तो आपको आपकी भलाई के आसरे छोड़ के जा रहा हूं। अगर थोड़ा कुछ है सोचिए, लॉजिक कीजिए, कुछ ऐसे सवाल के लिए वक्त निकालिए, ऑनलाइन आरटीआई डालिए, 10 रुपए लगते हैं मात्र, वो 10 रुपए खर्च कीजिए और आपके जहन में जितने सवाल आते हैं आरटीआई डाल के मंगाइए वो जानकारी। अगर आप ईमानदार और लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हो तो आप ये करोगे, वरना तो आप नाक का चड्ढा पहने ही हो, जुलाब लिए हुए हो। ओम शांति का तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।